हेलो बच्चों, चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो बच्चों इसको हमें समझना है कि संधारित्र का उपयोग क्यों करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ को देखते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा कुंडली हो गया बच्चों, प्रेरण कुंडली, और इस प्रकार से इसके परिपथ में एक हम संधारित्र को जोड़ देते हैं और बच्चों इसके सिरों पर हम एक प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेरण कुंडली का प्राथमिक परिपथ हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम संधारित्र इसलिए लगाते हैं बच्चों, ये जो प्रेरण कुंडली का प्राथमिक परिपथ होता है बच्चों, ये स्पार्क उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमारा सर्किट कभी, यानी जो परिपथ है वो कभी टूट जाए, यदि परिपथ टूट जाए बच्चों, तो ये जो उच्च प्रेरित विभव होता है बच्चों, उच्च प्रेरित विभवांतर, बच्चों इसके सिरों के बीच में जो उच्च प्रेरित विभवांतर होता है उसका प्रयोग बच्चों, ये जो हमारा संधारित्र जोड़ के रखा है हमने, संधारित्र को आवेशित करने में किया जाता है। तो बच्चों यदि ये हमारा परिपथ टूट जाए तो ये जो उच्च प्रेरित विभवांतर है, इसका प्रयोग जो है संधारित्र को आवेशित करने में किया जाता है, जिससे कि बच्चों हमारे परिपथ को कोई हानि ना हो, जिससे हमारे परिपथ को कोई क्षति ना पहुंचे और बच्चों चिनगारी उत्पन्न होने से बचाया जा सके, उत्पन्न ना हो। तो बच्चों इसीलिए हम जो है प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का प्रयोग करते हैं, कि जिससे कि यदि कभी परिपथ हमारा टूट जाए तो ये जो इसके सिरों के बीच में उच्च प्रेरित विभवांतर है, इसका प्रयोग जो है संधारित्र को आवेशित करने के रूप में कर लिया जाए, और जिससे कि हमारे परिपथ को कोई भी नुकसान न पहुंचे, कोई क्षति न पहुंचे और चिनगारी उत्पन्न, स्पार्किंग ना हो। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।